जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आशा करती हूँ हर कोई कुशल मंगल होंगे अपने अपने जीवन में। आज मैं एक सच बात, मैं तो हमेशा सच के साथ रहती हूँ, लेकिन आज एक सच बात ऐसा मैं रखूंगी नाम लेके, और ये घटना मीरा रोड की है। घटना जो है मीरा रोड की तो है, लेकिन मुझे लगता है इस विषय से जो मैं बात आज रखूंगी बहुत शॉर्ट में, मुझे लगता है ये विषय से भी बहुत लोगों को बहुत कुछ समझने को मिलेगा। देखिए, रिश्ता जरूरी नहीं है निभाने के लिए खून की रिश्ता होना जरूरी है। निभाने वाला निभाता है और धोखा देने वाला खून के रिश्ते को भी धोखा देता है। ठीक है, ये कोई मैं नया बात नहीं कर रही हूँ, जो होते आ रहा है समाज में चलते आ रहा है वही बात मैं रख रही हूँ। कभी कभार खून का रिश्ता भी धोखा दे देता है और कभी कभार मुंह बोला रिश्ता भी ईमानदारी निभाता है। तो विषय ऐसा है, मीरा भाईंदर में दो जन है जिनको मैं बहुत बड़ी आवाज से भाई बोलती हूँ, बड़ी आवाज से। मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ कि रिश्ते निभाने वाला निभाता है, और चाहे वो रिश्ता मुंह बोला क्यों ना हो, और धोखा देने का होता है तो खून का भी रिश्ता धोखा देता है। मीरा भाईंदर से एक है निवास निकम, वो आज काफी परिचित चेहरा है, निवास निकम भाई, और एक प्रवीण कामले। देखिए, मैं हमेशा सबूत है, प्रूफ है मेरे पास तो ही मैं बात किया हूँ। सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है तो उस विषय पे मैं ना खुद के लिए ना कहीं और के लिए मैं गौर भी नहीं करती। प्रूफ है मेरे पास सारे विषय की। तो दो इंसान है मीरा रोड की, निवास निकम भाई और प्रवीण कामले भाई। ये दोनों को मैं भाई बोलती हूँ, और ये लोग भी, ये दोनों भी रिश्ते को निभाया। अभी तक रिश्ते को निभाया, बड़े बड़े प्रॉब्लम में निवास निकम भाई का मैं साथ पाया है, प्रवीण कामले भाई का मैं साथ पाया है, आधी रात को भी मैं इनका साथ पाया है। ठीक है, ये तारीफ करने जैसा बात है, ये तारीफ करने जैसी बात है। तो मैंने हमेशा ऊंची आवाज में सबको बोला, एकदम जोर से, जैसा मैं किसी की कुछ गलत होता है जैसे मैं बोलती हूँ कि इसने गलत किया है, तो जैसे वो बात मैं रखती हूँ। तो किसी ने अगर कुछ अच्छा करता है तो वो भी बात मैं बोलती हूँ कि इसने अच्छा किया है। तो मीरा रोड की प्रवीण कामले और निवास निकम भाई को मैं भाई बोलती हूँ, और वो लोग भी बहन के जगह पे मुझे रखा है, बड़ी बहन के जगह पे रखा है, एवं बहुत इज्जत भी रिस्पेक्टफुली मैं पाया हूँ उन लोगों से। किंतु आज सुबह, जैसे आप लोग जानते, मैं कल्याण गई थी, मुंबई के कल्याण में मैं एक मैटर लिया था, उस मैटर में गई थी। तो मैं ट्रेन में बैठी हूँ, क्योंकि मैं तो ठहरी रोड छाप समाज सेविका, तो मैं ट्रेन में ही जा सकती हूँ। तो मैं ट्रेन में बैठी तो अचानक मेरे मोबाइल पे देखा कुछ कमेंट्स आ रहा है, कंटिन्यू कमेंट्स आ रहा है। तो मैं बोला, क्योंकि मैं बहुत कमेंट्स को बहुत चेक करती हूँ, क्योंकि कमेंट्स बोलता है कि कमेंट्स करने वाला आपके लिए क्या सोच रखता है। कमेंट्स करने वाले की कमेंट्स देख के ये पता लग ही सकता है कि सामने वाले का सोच आपके लिए क्या है। तो नॉर्मली कभी मैं प्रवीण कामले भाई को देखा नहीं है कि मेरे प्रोफाइल में आके कमेंट्स करने को, कभी भी नहीं देखा है। तो अचानक मैं आज देखा, आपने देखे आप लोग होंगे, मैं थोड़ा सा एक दो पोस्ट के नीचे ही है, एक दो पोस्ट के नीचे ही
प्रवीण कामले भाई का उस पोस्ट को मैं स्क्रीनशॉट करके डाली हूँ, और एक दो विषय भी उसने लिखा था वो डिलीट हो गया था, मैंने मुझे स्क्रीनशॉट लेने से पहले ही वो डिलीट हो गया। तो विषय ऐसा है, फिर विषय ऐसा है, फिर जब देखा कमेंट्स मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मैं बोला ये कमेंट्स एक भाई एक बहन के लिए नहीं भेज सकता है। जो भाई मेरे लिए आधी आधी रात को मुझे न्याय मिले, हमारे दीदी को न्याय मिले करके दौड़ रहा था, वो प्रवीण कामले भाई आज अचानक ऐसा कुछ कमेंट्स मुझे भेज रहा है मेरे प्रोफाइल पे, मेरे लाइव प्रोफाइल पे। मैं शॉकिंग थी, क्योंकि मैं जैसे बोला निभाने वाला मुंह बोला रिश्ता भी निभाता है, और नहीं निभाने वाला खून के रिश्ते को भी नहीं निभाता है। तो प्रवीण कामले और निवास निकम भाई ने निभाया। बहन बोला तो बहन बोला, बात का तो आज भी बहन बोला तो बहन बोला। तो अचानक प्रवीण कामले जी भाई का कमेंट्स मेरे मोबाइल पे अचानक, और कमेंट्स बोल रहा था कि उसके सोच में कुछ गलत है। कमेंट्स बोलता, मैं जैसे बोला ना, कमेंट्स देख के समझ में आता है कि कमेंट्स करने वाले की दिमाग में आपके बारे में क्या सोच चल रहा है। तो देखा कुछ कमेंट्स एकदम, और एक दो नहीं 8-10 कमेंट्स। तो मैं थोड़ा सा ठहर गई वहां पे, मैं क्या सीन क्या चल रहा है। तो मैं उस कमेंट्स के ऊपर ही लिख रहा हूँ, ये क्या रे, तेरे को क्या हो गया है, क्यों कमेंट्स कर रहा है इतना। मैं मैसेंजर जाके कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा है। मैं बोला मुझे बात करना है, तो मुझे लिखता है प्रवीण कामले मुझे चर्चा ही नहीं करना है। क्यों रे, कमेंट्स दिया है तो चर्चा करना, भाई है ना तू। बहन को कमेंट्स दे रहा है, 8-10 कमेंट्स ओपन लिख रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो अचानक इस चीज की चेंजिंग का मतलब क्या है। मेरे हिसाब से मैं 3 साल से हाँ मेरे हिसाब से 2 साल तो पक्का मैं उसकी थोपड़ा भी नहीं देखा हूँ, और ना उसने मेरा थोपड़ा देखा है, क्योंकि इतना भागदौड़ बिजी शेड्यूल है कि पहचान वाले से भी जान पहचान वाले से भी हाय हेलो नहीं होता है। तो फिर मैं थोड़ा शॉकिंग थी, मैं बोला ये सीन क्या चल रहा है। भाई बोलती वो बड़े सिस्टर मानते, और हर प्रॉब्लम मेरे से शेयर करता था, मेरे गाइडलाइंस लेते थे। मैं कभी प्रॉब्लम में पड़ती थी या कुछ भी छोटा मोटा बात होता था तो मैं डिस्कस करती थी, आगे आते थे भाई बोल के। भाई अचानक क्या चीज हो गया। तो मैंने बहुत सारा बात लिखा, जैसा मेरा तो दिमाग आधा ये सब चीज देख के फटक से गर्म होता है। तो मैं बोला किसी की होके दलाली कर रहा है क्या, ऐसा वैसा सब मैंने लिखा। तो मैंने तुरंत निवास निकम भाई को बोला, क्योंकि दोनों जुड़ी में है। तो मैं निवास निकम भाई को 1-2 कॉल किया, बिजी आ रहा था, फिर फटक से फोन उठाया, बोला क्या हुआ बहन। मैं बोला अरे क्या हो गया प्रवीण भाई को, मेरे प्रोफाइल में आके कमेंट्स का बौछार कर रहा है। दुश्मन उंगली करे समझ में आता है, जलन के मारे कोई उंगली करे समझ में आता है, अड़ोस पड़ोस से कोई उंगली करे समझ में आता है। जिसने बहन बोला, जिसको हमने भाई बोला, भाई बोलते हुए एकदम जान निछोवर करते हैं। और वो भाई अचानक, जिसके साथ मैं 2 साल मेरा देखा साक्षात नहीं हुआ है, वो भाई अचानक मेरे को कमेंट्स पे आके ऐसा कैसे कमेंट्स कर रहा है। और मुझे मालूम है मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े, जिसके लिए मुझे जवाबदारी देना पड़े, जिसके लिए मुझे सफाई देना पड़े। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ। तो निवास निकम भाई को मैं बोला तो बोलता है मैं बात करता हूँ दीदी टेंशन मत लो। तो प्रवीण कामले का मेरे पास नंबर नहीं था, जैसे मैं बोला ना मैं 2 साल कोई पहचान वाले से मुलाकात नहीं हुई मेरी, क्योंकि मेरा बिजी शेड्यूल है। तो नंबर जाथड़ी मिला, फोन कर रहा हूँ काट कर रहा है, फोन कर रहा हूँ कट कर रहा है। तो मैं फिर बोला मैं बोला मुझे बात करना है, फोन उठा। मैं ऐसे ही बोला फोन, क्योंकि मैं बहुत अपसेट तो नहीं बोल सकती, मेरा थिंकिंग चेंज हो गया। मैं बोली ये क्या सीन हो गया, एक अचानक क्या सीन हो गया।
तो मैं बोला फोन उठा, मेरे को बात करना है। नहीं, मुझे चर्चा ही नहीं करना है। अरे क्या विषय में चर्चा करना है तेरे को प्रवीण कामले? तेरे को क्या विषय में चर्चा करना है? विषय क्या है तेरा? क्या चर्चा करना है? पूर्णिमा तो पता रेडी है चर्चा करने के लिए, ओपन प्लेटफॉर्म पे आज चर्चा करेगी। बैंड नहीं बजाया ना, देख लेना। ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं चर्चा करेगी, चैलेंज करती हूँ, दम रखती हूँ, मैं दम रखती हूँ। तो खैर फिर क्या हो गया, फिर निवास निकम भाई का शायद उनको फोन गया, तो अचानक कमेंट्स पे मेरे हस्बैंड का नजर गया, और मेरे हस्बैंड प्रवीण कामले भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो मेरे को बोलते क्या हो गया? मैं बोला कुछ नहीं, पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो मेरे हस्बैंड का बात हो गया निवास निकम भाई से, ही मुझे पता नहीं था। तो तब तक मैं स्क्रीनशॉट लेके प्रवीण कामले भाई का पूरा मैं विषय जो है थोड़ा बहुत डाल दिया मेरे फेसबुक में, क्योंकि मैं कभी भी गलत चीज को पनाह नहीं देता हूँ, मेरे खून में ही नहीं है। मैं गलत चीज से दूर रहता हूँ, गलत को पनाह नहीं देता हूँ, मेरा रिकॉर्ड रहा है। मैं गलत को पनाह दे ही नहीं सकती हूँ, मैं गलत को पनाह नहीं देगा, गलत के साथ मैं दोस्ती भी नहीं करेगा, और गलत का संरक्षण भी नहीं देगा मैं, कोई भी चीज के बदले गलत के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो जब मैं देखा ये गलत ट्रैक पे चल रहा है, और गलत को अंकुर रहते ही, बीज रहते ही उसको नष्ट करो, नहीं तो ये बड़ा रूप से एक दिन आपको घिर लेगा, आपके जीवन को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए गलत कुछ भी है, जो बीज रहता है, अंकुर होता है ना, उसी टाइम उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो फिर मैंने उसके बारे में लिखा, तो 2-3 फोन उसके पास चला गया, सबसे वो माफी मांगा। क्यों माफी मांगने का? क्या किया तुमने जो माफी मांगे प्रवीण कामले भाई मीरा रोड की? अच्छा, वो महाराष्ट्र न्यूज बोल के कुछ चला रहा है, ठीक है, और कुछ भी करे वो अच्छी बात है। बहुत रिस्पेक्ट से मैं बोलती थी, मैं बोलती हूँ, अभी भी बोलती हूँ कि मीरा भाईंदर में मैंने अगर भाई बोल के अच्छा रिस्पेक्ट बहन का मुझे मिला है तो ये निवास निकम भाई और प्रवीण कामले हैं। किंतु बोलते नहीं, कहावत है जैसे इंसान की नियत का कोई गारंटी नहीं है। ये बात सच है, 100% सही है। इंसान की नियत का कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी है कि ये जो है इनकी मकसद को पूरा करने के लिए, मकसद के पूरा का, अभी तो है, ये तो बात हो गई, प्रवीण कामले की बात हुई, तो माफी सब मांगा, कॉल रिकॉर्ड्स है उसका, सारे कॉल रिकॉर्ड्स है, उसने माफी मांगा। अरे भाई क्या किया तुमने जो माफी मांगने का सवाल आ गया? जरूर कुछ किया होगा तो माफी मांगा ना। ऐसा विश्वास का जो डोर होता है ना, वो बहुत महंगा होता है। विश्वास ये बहुत महंगा चीज होती है, हर किसी की बस में नहीं होता है उस विश्वास की डोर को कायम रखने के लिए, ऑनेस्ट की डोर को कायम रखने के लिए। तो जब माफी सब मांगा, तो मैं फिर शाम को फिर मैं थोड़ा आई कल्याण से, आके मैं बात करी। मैं बोला क्या हो गया, कुछ है बात तो बोलो, अभी भी बोलो भाई, कोई टेंशन नहीं, बोलो, सब है मेरे पास रिकॉर्डिंग। तो माफी मांगा, चलो हम तो ठहरे बड़े दिल वाले, माफ कर दिए, हम तो ठहरे बड़े दिल वाले, माफ कर दिए। लेकिन उसी विषय को मैं पकड़ के और बोलती हूँ, मीरा रोड में ऐसा 1-2 जन है, 1-2 जन है जो भाई भाई खेलते हैं। मीरा रोड में देखिए, मैं तो मेरा काम छोड़ के, काम, विक्टिम, अर्जदार, ये सब लोग छोड़ के मैं किसी से ज्यादा मिलती भी नहीं हूँ, मुझे चॉइस नहीं है किसी से मिलना, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी कुछ जो अपने आप को मर्द बोलते हैं, अपने आप को महापुरुष बोलते हैं, अपने आप को महाव्यक्तित्व बोलते हैं, अपने आप को मर्दों में मर्द बोलते हैं, ये क्या करते हैं मालूम है? एक अभी मैं जैसे बोला था बीच में, अभी बोलने को मतलब ऐसा बोलते हैं, बोलने का जैसे
किसी की विश्वास जीतना है, किसी का विश्वास जीतना है, किसी के अंदर की खबर लेना है, और किसी को बहुत अच्छे से समझ के उसके वीक पॉइंट को कवर करना है। तो एकमात्र हथियार होता है रिश्ता, क्योंकि दुश्मन जो है वो दुश्मन होता है, और हमेशा इंसान दुश्मनों से अलर्ट रहता है। हमेशा इंसान जो है दुश्मनों से अलर्ट रहता है कि दुश्मन हमें वार करेगा। लेकिन दुश्मन वार कम करते हैं, दोस्त जो होते हैं, दोस्त वो वार करते हैं, और वो पीछे से नहीं करेगा, वो सामने से वार करेगा, और आपको पता भी नहीं चलने देगा। क्यों? हम दोस्तों पे बिलीव करते हैं। हम दुश्मनों से 10 कदम दूर रहते हैं, दोस्तों पे बिलीव करते हैं, और यही दोस्त जो है सामने से वार करता है, सामने से। तो अभी फैशन हो गया है, जैसे महिला से अगर आपको रेप करना है, बलात्कार करना है, तो पहले उसके साथ में प्यार प्यार खेलो, फिर रेप करो, बलात्कार करो, और टाटा बाय बाय करो। तो वैसा किसी महिला के कवर, मतलब पूरी व्यक्तित्व को जानना है, वीक पॉइंट को जानना है, या वो क्या कर रही है, नहीं कर रही है, वो खबर को लेके मार्केटिंग करना है, दूसरे को बेचना है वो खबर को। ऐसा भी कुछ दलाल मार्केट में है ना, तो जो खबर बेचता है। तो अगर कई अभी तो क्या करेंगे, हर कोई महिला तो हर किसी से मिलते नहीं, बात नहीं करते। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, एक हथियार का इस्तेमाल करते हैं। वो हथियार क्या है? भाई, भाई ब्रदर, भाई यानी ब्रदर। तो वो क्या करेंगे, दीदी 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 दीदी, मैं तुम्हारा प्यारा भाई हूँ, दीदी पैर छूने का, दीदी दीदी। चाहे इतना मोटा हाथी के जैसा चेहरा क्यों ना हो, झुक नहीं पा रहा है तो भी पैर में गिर के बोलेगा, दीदी मैं तुम्हारा रियल भाई हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो दुनिया मारो गोली। मतलब इतना बड़ी बड़ी बात ऐसा करेगा, अरे बाप रे बाप, ऐसा लगेगा कि धरती फाड़ के ये भाई आ गया है, धरती फाड़ के आया है, अलग से जन्म हुआ इस भाई का। वही पे लेडीज लोग मार खाता है। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी खाली लेडीज लोग, ऐसा हो सकता है पुरुष के साथ में भी इस टाइप की गेम होता होगा। तो यहाँ पे मार खाते हैं। क्या होता है, रिश्ता जो होता है ना, रिश्ता नाजुक होता है, नाजुक, बहुत सेंसिटिव होता है। और कोई महिला को अगर बहन बोला जाए, दीदी बोला जाए प्यार से, मेरी प्यारी दीदी दीदी, तो क्या होता है, कोई भी कितना भी लेडी करक क्यों ना हो, वो बोलते नहीं, उसने मेरे को दीदी बोला है, रिस्पेक्ट दिया है, सम्मान किया है। मतलब इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हर कोई ऐसा करता है, नहीं, मैं वो लोगों के बोल रहा हूँ जो दूसरे की दलाली करने के लिए बहन का नाम लेके एक रिश्ते में एंट्री करते हैं। मैं उन दलालों का बोल रही हूँ, उन दलालों की बात कर रही हूँ। तो मीरा रोड में मेरे को ऐसा 2-4 लोगों से मेरा मुलाकात हो चुका था। तो मैं तो जानती हूँ, ये अचानक दीदी 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 इतना, क्योंकि हमने छोटी उम्र से ही कहावत हम जानते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है, दुष्ट, वो बहुत मीठा बोल बोलता है। जो दुष्ट आदमी होता है ना, वो बहुत मीठा बोल बोलता है, उसका हथियार ही होता है मीठा बोल, और वार करता है। तो दीदी दीदी इतना भैंस जैसा, गेंडा जैसा मोटा, और झुक नहीं सकता है, पैर पड़ेगा, दीदी 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 दीदी। मैं बोला, अरे बाप रे दीदी, ऐसा मेरे पास एक काम आया था दीदी, मैंने बोला मेरा पूर्णिमा दीदी कर सकता है, दीदी से काम कराएंगे। तो मैं बोला, अरे बाप रे बाप, ठीक है लेके आओ। फिर मेरे को सिखा देता है, दीदी इतना पैसा बोलना ही पड़ेगा। मैं जब सामने वाले को देखता था, ये पागल है क्या, इसको खाने का ठिकाना नहीं, इसको बोलता इससे पैसा मांग, नहीं मांगना पड़ेगा दीदी। मैं पूरा माइंड वॉश कर दिया। मैं बोला, क्या बात कर रहा है। अच्छा, देखता गया मैं तमाशा देखते देखते, बहुत ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि अपन भी तो सियाने हैं ना, अपन भी सियाने हैं। हमारे साथ में खेल के कोई जा सकता है कि निकल पाया क्या? आज तक नहीं निकल पाया, ना निकलने दिया है ना निकलने देंगे। तो मैं ये गेम देखता हूँ कि क्या होता है, कैसे करते हैं। इसकी खाली मकसद एक तो दलाली कि पूर्णिमा तपादार क्या कर रही है, वो
पूरे विषय को कवर करेंगे। और रिश्ता भाई दीदी दीदी दीदी, और अपन बोल भी नहीं सकते क्योंकि नाजुक रिश्ता भाई बहन। तो ठीक है, हम तो अलर्ट है यहाँ पे, हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो फिर बाद में दीदी दीदी दीदी, बाद में देखा एक तो वो अंदर की खबर जानने की सुनने की बहुत उसको इंटरेस्ट है। हम भी वैसा ही उसके माध्यम से जो विषय को मार्केटिंग करने के लिए जरूरत है उतना ही बात हम उनके माध्यम से मार्केटिंग करते थे, उतना ही बात हम उनके माध्यम से मार्केटिंग करते थे। चल तू आया था दल्ला बन के भाई का चेहरा लेके, दीदी से कुछ बात लेके आगे उसकी मार्केटिंग करेगा, दलाली करेगा, लेकिन मैं तेरे माध्यम से कुछ मार्केटिंग करूंगी। किया। फिर उसके बाद बोलते फिर और एक नया चाल पे आ गए। अभी पता नहीं किसी को सिखा के लेके आता था कि ओरिजिनल किसी को लेके आता था, लेके आते थे। दीदी इनका काम कर दो, ओके कोई बात नहीं कर देंगे। बाद में ये बात करने चालू कर दिए, दीदी मैं जैसा पैसा बोलता हूँ वैसा ही बोलो, आपको पता नहीं पार्टी कैसा है, मुझे मालूम है। अच्छा, अभी आप पार्टी लेके आए हो, वो आपके बहुत ही एकदम करीबी है, तो आपका ही बात होगा, चलेगा, ठीक है आप बोलो। अब मजा देखिए, फिर बोलता है दीदी देखो मैं समझा बुझा के लेके आया हूं, मैंने बोल दिया हूं 2 टका देने के लिए, 2 टके में तुम 1 टका मुझे दे देना और 1 टका तुम रखना। मैं बोला ये कौन सा नया खेल है? मैं बोला सॉरी 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 सॉरी, वो भी है मेरे पास पूरा स्क्रीनशॉट। मैं बोला सॉरी, नहीं होगा नहीं होगा, आपके इशारे से पूर्णिमा तपादार नहीं चलेगा। पूर्णिमा तपादार खुद का डिसीजन खुद लेता है, पूर्णिमा तपादार खुद का सिद्धांत लेने के मालिक भी खुद पूर्णिमा तपादार है। पूर्णिमा तपादार किसी के इशारे पे नहीं चलेगा। अभी आ गया रंग बाहर भाई का रंग बाहर आ गया। अब मकसद तो पूरा नहीं हुआ, और जो दलाली करने के लिए सामने वाले से कुछ मुनाफा मिला होगा कि क्या खबर है क्या है, वो दे नहीं पाया, और खबर उतना ही दिया जितना मैं बताया। जो मेरे माध्यम से मार्केटिंग करना था वो मैंने कवर कर लिया उससे। अब दूसरा, मेरे से कुछ उसको इनकम करना था, क्योंकि ऐसे गेंडे लोग ज्यादा कुछ काम नहीं करते, दौड़ भाग तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाथी जैसा शरीर है तो कहाँ दौड़ भाग करेंगे। एक हाथी को समझे फुटबॉल दे दो तो कैसा हो, एक फुटबॉल को किक मारता है और कैसा दिखता है उसका चेहरा, वैसा सेम हाथी है, तो काम क्या करेंगे, मेहनत तो इनको करना नहीं है। तो ये सोचा ऐसा दलाली करने से अच्छा है ऐसा करके मुर्गा बना देता हूँ। वो भी फेल हो गया, मैं मना कर दिया, डायरेक्ट मना किया। फिर मैंने क्या बोला, फिर एक दिन मैंने और एक को मेरे ही सामने बैठ के, मैं पहले उस भाई को कॉल लगाया, फिर सामने कोई और एक मेरी सिस्टर जैसी थी, उसको भी मैं बोला तू कॉल लगा, और कॉल लगा के बोल दीदी ऐसा ऐसा बोल रहा है क्या करूं। देखिए मेरे सामने ही, मैं सामने वाले से भी बात किया, उसकी बातें सुनी, और सिस्टर को भी बोलता कॉल लगा, ये बात कर, उसकी क्या थिंकिंग है समझ में आएगा। सर उसको सामने वाले को झूठ सिखा रहा है, सामने वाले को वो भाई झूठ सिखा रहा है कि मेरे को भी कॉल किया था, मैंने ऐसा बोला, तुमको भी कॉल करेगा तो तुम भी ऐसा ही बोल देना, मेरे पास वो भी प्रूफ है। मैं बोला इंसान जब एक खेलने के लिए पूरी प्रस्तुति लेता है तो एक मैदान को भी अच्छे से ढूंढता है, कौन सा मैदान पे क्रिकेट खेला जाए, फुटबॉल खेला जाए, टेनिस बॉल खेला जाए। तो इसने मेरे बारे में होमवर्क तो किया, लेकिन सही तरीके से होमवर्क नहीं किया। मैं बार बार बोलती हूँ, मेरा 20 साल हो गया क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ चलते चलते। तो मैंने बोला, मैं जैसे बोला, मैंने गुनाह को कभी भी पनाह नहीं दिया, दे ही नहीं सकती। मैं बोला अब भी इसी टाइम यही मोड़ पे इसको ब्लॉक करो, इसको यही टाइम पे यही मोड़ पे ब्लॉक करो, क्योंकि खाली भाई
और बहन ऐसा बोलने से रिश्ता नहीं होता है। भाई का जो है लेवल लगाने से भाई नहीं होता है। भाई भाई होना चाहिए, भाई का जिम्मेदारी होता है, भाई का ड्यूटी होता है, भाई का नजरिया होना चाहिए, भाई का ऑनेस्टली होना चाहिए। भाई भाई के जैसा होगा तो जरूर सम्मान मिलेगा, जरूर रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन तुम दल्ला टाइप की काम करोगे भाई के रूप लेके, तो तुम्हारे जैसे भाई को फिर जूता ही पड़ेगा, और एकदम कच्चा कच्चा संडास लगा हुआ जूता पड़ेगा। वो भी किसका? पूर्णिमा तपादर का। क्योंकि गुनाह को पनाह मैं कभी नहीं दिया, चाहे वो रिश्ते का नाम कुछ भी हो, उस रिश्ते का नाम कुछ भी हो, गुनाह को मैंने कभी नहीं पनाह दिया है। क्राइम को मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं किया, क्राइम को मैं कभी भी सर चढ़ने नहीं दिया। तो अच्छा, ये जो मैं सब बोल रही हूँ प्रवीण कामले का नहीं, प्रवीण कामले के बारे में जो मैं बोला वो टॉपिक आगे गया है। तो उसने माफी मांगा, 3 जन से माफी मांगा, निवास निकम से माफी मांगा, मेरे हस्बैंड के पास माफी मांगा, मेरे से माफी मांगा, और सारी इसकी कॉल रिकॉर्डिंग है। तो आइंदा जीवन में कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। एक रिश्ते के सामने जिसको हम बहन बोलते हैं, और बहन को ही बोलना पड़ता है हमें माफ कर दो, हमने गलती कर दिया, ऐसा आइंदा नहीं करूंगा। तो इतना भी निर्लज्ज भय की जैसा कुछ नहीं करना चाहिए कि माफी मांगने के जैसा बात आ जाए। और ऐसा इस टाइप की माफी में कोई इस टाइप की माफी मांगने में कोई बढ़िया दिल दरिया का कोई बात नहीं है। आपके रिश्ते को क्रॉस कर रहे थे, और उस क्रॉस में मैंने मोहर लगाया, यहाँ पे स्टॉप हो जाओ और नहीं आगे बढ़ने देंगे। तो इसके लिए आपको शर्म आया और आप माफी मांग रहे थे। तो उस माफी मांगने में कोई दिल दरिया की बात नहीं है। तो प्रवीण कामले भाई ऐसा कतई ना करे। आप मेरे नेचर से बहुत वाकिफ है, लेकिन आपको क्या लगा कि आपको मैं भाई बोलती हूँ तो मैं आपको कुछ बोलूंगी नहीं, आपकी विरोध नहीं करूंगी। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। आप गलती करोगे मैं सारे आम बेनकाब कर दूंगी, चाहे वो रिश्ता किसी का भी हो, चाहे वो रिश्ते का नाम कुछ भी हो। गलती करोगे मैं सारे आम बेनकाब करूंगी। फिर जो मेरा उखड़ना है उखड़ लो, जो करना है, जो प्लानिंग करना है करो, जो ऐसा करना है करो, मैं बैठा हूं। लेकिन गुनाह को मैं बर्दाश्त नहीं करेगा और क्राइम को मैं बढ़ने नहीं देगा। तो वो हाथी जैसा भाई का अभी दिल दुख गया, ना दलाली कर पाया पूर्णिमा तपादर का, ना पूर्णिमा तपादर की अंदरूनी बातें मार्केटिंग कर पाया। तो आया था किसी का दल्ला बन के, और ना मेरे जरिए कुछ इनकम कर पाया, कमाई का जरिया भी नहीं बना पाया। तो फिर उसने क्या किया, फिर सुर करते करते घूमते घूमते फिर असली जो चेहरा है वो असली चेहरा फिर बाहर लाया। असली चेहरा जो है वो बाहर लाया। क्या असली चेहरा? असली चेहरा ऐसा है, पूर्णिमा तपादार कोई बलात्कारी का साथ नहीं देता है, पूर्णिमा तपादार महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले का साथ नहीं देता है, पूर्णिमा तपादार बलात्कारियों का ग्रुप नहीं बनाता है, पूर्णिमा तपादार महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले के ग्रुप बनाना तो बहुत दूर की बात है, इनके परछाई से भी दूर रहता है। तो ये हाथी भाई क्या किया, अब पूर्णिमा तपादार को तो बलात्कारी के चेहरे से शक नफरत है, पूर्णिमा तपादार को तो महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले के चेहरे से शक नफरत है। तो इसने क्या किया, बलात्कारी और खुद वो हाथी भाई खुद मिली भगत एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन रखा। अरे उस प्रेजेंटेशन में ऐसा है, बलात्कारी होता है और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाला महिला से वो छेड़छाड़ करने वाला ही कह लेता है। अच्छा है, ये ग्रुप भी थोड़ा बड़े लेकिन कायदे में रहे तो अच्छा है। ग्रुप बड़े, बलात्कारियों का ग्रुप, महिलाओं से छेड़छाड़ करने का ग्रुप बड़े, बिंदास बड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कायदे में रहे, नहीं तो कायदा सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब बात है। रिश्ते के आड़ में प्लानिंग, गेम, षड्यंत्र, कितना कुछ बुना जाता है, और जो रियल में रिश्ता निभाने को आता है ना, तो क्या होता है बाद में
फिर शक की सुई जो होती है ना, उसकी तरफ भी ऐसा रहता है, अरे ये भी ऐसा ही होगा शायद। और ये लोग क्या करते हैं, समाज को गंदा करते हैं, समाज की नजरियों को बदलाव लाते हैं कि भाई मतलब, बोले क्या होगा अभी, भाई मतलब ऐसा प्लानिंग करते, भाई मतलब ऐसे षड्यंत्र करते, भाई मतलब ऐसे यूज करने की कोशिश करते। अचानक भाई मतलब अचानक 2 साल 3 साल अच्छा दीदी दीदी की, अचानक किसी की दल्लागिरी करने के लिए, किसी की दलाली लेके भाई को बहन को गलत कमेंट्स पे जोड़ दो। अच्छा कमेंट्स करने के लिए ऐसे लोगों के पास समय नहीं होता है, फटाफट गलत कमेंट्स करेंगे, बहुत टाइम होता है इनके पास, तभी क्योंकि वो कमेंट्स करने के लिए, उस टाइप की घटना करने के लिए उनको पेमेंट किया जाता है। स्पाइसी बोलते ना, स्पाइसी को छोड़ा जाता है मार्केट में। पूर्णिमा तो पदर के पीछे लगो, कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ नहीं हासिल होने वाला है, कुछ नहीं हासिल होगा, उल्टा बेनकाब हो जाओगे और कलाम का बौछार लग जाएगा, पक्का एकदम कलम का बौछार लग जाएगा। दौड़ते रहो फिर कोर्ट में, कलम का बौछार लगा दूंगी, बहुत सारा कलम। हैरेसमेंट, मेंटली हैरेसमेंट, डिस्टर्ब, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ, प्लानिंग, षड्यंत्र, सारा चीज लगाऊंगी, सारा कलम लगाऊंगी। क्योंकि रिश्ते की बुनियाद होता है मर्यादा, रिश्ते का जड़ होता है मर्यादा। इसलिए हम हर रिश्ते में एक एक नाम है, हर रिश्ते में एक एक नाम है। क्यों? मर्यादा। रिश्ते का दूसरा नाम होता है मर्यादा। उस मर्यादा को उल्लंघन करोगे और उस चीज पूर्णिमा कपादर के साथ में भी अगर करने की कोशिश करोगे तो मैं एकदम बेनकाब कर दूंगी, बेनकाब करूंगी। और एकदम नाम चेहरा फोटो सब डाल के, नाम चेहरा फोटो सब डाल के मैं बेनकाब करूंगी। नाम चेहरा करके मैं बेनकाब करूंगी। सच बोलने से मुझे कोई रोक नहीं पाया और गलत को दबोचने के लिए जो मैं कोशिश, प्रक्रिया मेरा चला है, अभियान बोलते ना, अभियान, उसमें भी मुझे कोई रोक नहीं पाया। मैं आप लोगों को उस प्रवीण कामले का फोटो दिखाती हूँ जो भाई से अचानक, क्या मेंटालिटी था मुझे पता नहीं था। ऐसा बहन को अच्छा कमेंट्स लिखने की समय नहीं है ऐसे भाई लोगों के पास, किंतु बहन का मजाक और 10 जन बनाए तो ऐसा समय है ऐसे भाई के पास। मैं फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए, 1 मिनट, ये फोटो देखिए, ये पीला कलर का कपड़ा पहना है, ये देखे प्रवीण कामले भाई। मेरा इस चीज को गरम नहीं कराने का, मुझे खाली लोगों के लिए न्याय की मांग करना है। मुझे मेरे चलते राह पे आंखें खड़ा नहीं हो जाने का। हाँ, अगर मैंने कुछ गलती होता है, मेरे से कुछ क्राइम होता है, मेरे से कुछ प्रॉब्लम होता है, सामने आओ, सिस्टर बहन जो भी बोलते हो सामने आओ, बिंदास आओ, कभी भी आओ, एनी टाइम कॉल करो, दीदी मुझे बात करना है आपसे, आप ऐसे किए क्या, वैसा किए क्या, सच बताओ। क्योंकि मुझे मालूम है मैं कुछ भी ऐसा गलत काम कर नहीं सकता हूँ और ना मेरे से कोई करा सकता है, कोई नहीं कराए, कोई नहीं करा सकता है, कोई नहीं। फिर मैं उस रिश्ते को तुरंत फुल स्टॉप करूंगी। जब मुझे लगेगा कि ये रिश्ते के आड़ में मेरे से कुछ गलत कराने की कोशिश में है, मैं तुरंत उस रिश्ते को फुल स्टॉप करूंगी, चाहे वो रिश्ता मेरा कितना भी करीबी क्यों ना हो। मेरे से गलत कराने की कोशिश या मेरे साथ में गलत करने की कोशिश मैं छोड़ेगा नहीं। पहले मैं करेगा बेनकाब
उसके बाद मैं करेगा कलम का बौछार, और उसके बाद मैं करेगा बदनामी। मैं खुला बोलती हूँ, क्लियर बात करती हूँ, छोड़ेगा नहीं मैं, क्योंकि मैं किसी को छेड़ता नहीं। मैं उसी के लिए, उसके अगेंस्ट में काम करता हूँ जो मेरे सामने आके कुर्सी में बैठ के, मेरे ऑफिस में आके फेसबुक लाइव देके अपने साथ में हुए हादसे की कहानी बोलते हैं। मैं उसका साथ देता हूँ और उसके विपक्ष के लिए मैं अगेंस्ट में काम करती हूँ। आदर्श मैं किसी को छेड़ता नहीं, तो मुझे छेड़ के मैं जाने नहीं देगा। मैं कोई भी रिश्ते की मर्यादा में रहना पड़ेगा। मेरे संपर्क में रहने वाले लोगों को रिश्ते की मर्यादा में रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुरंत फुल स्टॉप करवाऊंगी, तुरंत। चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा फेसबुक से जो जुड़े हैं वो भी, चाहे मेरे साथ में जो रिश्ते नाते का नाम देता है, जो भी रिश्ता है, रिश्ते की मर्यादा पे रहना पड़ेगा। और मेरे साथ खेलना इतना आसान नहीं है, और खेल के मैं जाने देगा भी नहीं। कलम का बौछार कर देगा, स्टैंप मार देगा कलम का। जाओ अभी घूमो अब, ऐसा है। तो प्रवीण कामले भाई, आपने एक समय पे बहुत मेरे को हेल्प किया। मैं ऊंची आवाज में बोलती हूँ, निवास निकम मीरा रोड की। और प्रवीण कामले भाई एकदम ऑनेस्ट भाई है, जिन्होंने आधी रात को भी मेरे साथ दिया था। लेकिन आपने जरूर न जरूर किसी की दलाली किया है, जिस कारण अपने फटाफट इतना मैसेज किए थे, कमेंट्स डाले थे। और जो कमेंट्स बोलती है, उस कमेंट्स डालने वाले का सोच क्या कितना गंदा होगा, खतरनाक होगा। तो इसके लिए रिश्ते के मर्यादों को उल्लंघन ना करें, क्योंकि रिश्ता बहुत कीमती होता है, विश्वास की डोर बहुत कीमती होती है, और भरोसा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भाई मैं तुम्हारे भाई हूं, तुम मेरे बड़े दीदी हो। दीदी वो एक मोटा हाथी जिसका मैं बोल रहा था, पैर पड़ता था, दीदी। साले दल्ले भाई सब दलाली करने को आ जाता है इधर। और जैसे ही देखते हैं कि नहीं, यहाँ पे तो हमारा जमने वाला नहीं, डाल गलने वाला नहीं, ये तो हम लोगों की नानी है, ये हमको ही पूरी पकौड़ा बना के खा रहा है, बाबा यहाँ से चलो। फिर चल जाने के बाद क्या बोलेगा, ठीक नहीं। ऐसा बड़े दल्ले लोग ऐसे भाई बोल के तो कुछ भी, एक चिट्ठा ऐसा खोलूंगी ना, छठी की दूध याद आ जाएगी। तो खैर, मेरा बोलने का मतलब यही है, हर रिश्ते की एक मर्यादा होता है, हर रिश्ते की एक सीमा होता है। उस सीमा को क्रॉस ना करे, अपने रिश्ते की मर्यादा में रहे। और पूर्णिमा तो पदर से सरियान चालाकी प्लानिंग कुछ भी है करने से पहले कम से कम थोड़ा सा रुक के एक बार तो सोचे, क्योंकि मेरा तो काम ही है क्रिमिनल्स और क्राइम को लेके। तो मेरे को ये सब चेहरा पहचानने में बहुत ज्यादा दिन नहीं लगता है, ठीक है। और मैं और एक मोटा हाथी जो मेरे को दीदी बोलते थे, मैं बोलते मोटा हाथी थोड़ा काम धंधा करो, खाली बाइक लेके घूम के ऐसा दीदी बनाते हो, बहन बनाते हो, और उनके माध्यम से कुछ अपना रोजी रोटी चलाने की जो प्रयास है, एक अच्छी बात नहीं है, गलत है, ठीक है। रोजी रोटी चलाने का प्रयास, लेकिन आप जो गलत तरीके से रोजी रोटी चलाने की जो प्रयास करते हैं ना, वो बंद करो, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि और करना है तो आप भाई का नाम लेके मत आओ, फिर डायरेक्ट बात करो, भाई का नाम लेके मत। रिश्ते को क्या बोलते उसको, रिश्ते का नाम खराब मत करो, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो अच्छे से कोई सच में दिल से रिश्ता निभाना चाहता है ना, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसके ऊपर भी शक की सुई घूमता है, ऐसा होता है। तो रिश्ते का मर्यादा में रहो, रिश्ते का सीमा पे रहो, अच्छे से रिश्ता निभाओ। खाली भाई बोलने से भाई नहीं होता, भाई का लेवल भी होना चाहिए, भाई रियल एक भाई का लेवल होना चाहिए, क्या यस है भाई है। तो कल भाई बोलने भाई बन नहीं जाता है, भाई बनने के लिए भाई के जैसा कर्तव्य करना पड़ता है, ठीक है। और वो हर किसी की बस की बात नहीं है, और इस टाइप के दल्ले लोगों की तो बिल्कुल बस में ही नहीं है, तो मैं किसी को छेड़ता नहीं हूँ, मुझे भी छेड़ने की कोशिश ना करे, मुझे काम करने दे।
और मैं ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बता रही हूँ, मुझे काम करने दो, नहीं तो फिर तुम्हारा भी, तुम लोगों का खैर नहीं। मैं किल्ला बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर तुम लोगों का खैर नहीं फिर। ठीक है, चलिए खुश रहिए, फिर मिलेंगे कभी और दिन। जय भीम।